हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। रीप 2024 से रिलेटेड है, ठीक है, जो इस बार काउंसलिंग हो रहा है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ बच्चों के मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं 200 से भी ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग करा रहा हूँ, पेड काउंसलिंग। और बाकी तो फ्री वाले में तो बहुत ज़्यादा है ना। 4000 यूट्यूब पे हैं, 750 के समथिंग वहाँ पे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अभी देखो कुछ ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। लाइक देखो, अभी जो कुछ डाउट्स आ रहे हैं ना बच्चों के कि भैया ये वाले कॉलेजेस कैसे हैं, जिसमें कौन कौन से ब्रांचेस लेना चाहिए कि नहीं। लाइक देखो, एक जो मेजर डाउट है ना, देखो आपको भी पता है कि जो MBM कॉलेज आपका गवर्नमेंट वाला, उसमें न्यूज़पेपर में भी आया था कि लाइक टेक ब्रांच के ना प्लेसमेंट कम है। तो काफ़ी सारे बच्चों के बात आ रही है कि भैया इस कॉलेज में मैं ये ब्रांच लूँ भी ना लूँ, कहाँ नहीं लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और देखो, ये जो भी मैं ओपिनियन दूंगा, राय दूंगा, वो मेरे ऊपर है। आप अपने हिसाब से जो भी डेटा है, जो भी थिंकिंग है, एनालिसिस करके आप सोच लेना। बाकी मैं अपना बता रहा हूँ, एक बार मेरी भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। देखो एक बात समझो, अब आते हैं लाइक MBM कॉलेज की बात करें तो MBM कॉलेज में कुछ ब्रांचेज हैं जो लाइक टेक वाले। टेक ब्रांचेज के मतलब मैं बता देता हूँ। CS है, AIDS है इसके अंदर, ठीक है, IT जैसे ब्रांच है, ये सारे टेक ब्रांचेज हो गए। कोर ब्रांचेज की बात करें तो लाइक सिविल आ जाता है, मैकेनिकल आ जाता है, ये सारी ब्रांचेज आपकी टेक ब्रांचेज में आती है, ठीक है। अब देखो क्या है कि रिसेंट टाइम में आपको पता है कि जो डेटा के हिसाब से बात करें तो जो MBM की ब्रांचेज में जो अच्छे प्लेसमेंट जा रहे हैं वो है मैकेनिकल ब्रांच और माइनिंग ब्रांच, इन सारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, EC वगैरह जैसे ब्रांचेस के लाइक कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब देखो, अब बच्चे हमें कह रहे हैं कि भैया क्या इसमें CSE लेना वर्थ इट है, ठीक है। हिमांशु भैया ने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि CS के प्लेसमेंट अच्छी नहीं। देखो वो झूठ नहीं बोल रहे, अच्छी बात है, वो सही बता रहे हैं, वो कोई गलत नहीं है। न्यूज़पेपर में भी आया था, डेटा पड़ा हुआ है, उनके खुद की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उनके जाके देखोगे तो जो अच्छे पैकेज जा रहे हैं वो माइनिंग ब्रांच से जा रहे हैं। जो वेदांता कंपनी आती है वो लेके जाती है अच्छे खासे। और वेदांता के शायद ओनर खुद, मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद वहीं के पास आउट हैं उसी कॉलेज के। तो लाइक वहाँ से वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चों को ले जाना। एक बार कंफर्म कर लेना, वहाँ के है नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वैसा है कुछ शायद से। तो वो वेदांता मतलब कुल मिला जुला के वेदांता वहाँ से अच्छे खासे बच्चों को रिक्रूट करती है, ठीक है। अब वहाँ से प्लेसमेंट अच्छे खासे लगते हैं। अब देखो तो फिर बच्चे कहते हैं भैया तो हम टेक ब्रांच के लिए CS लें या ना लें। अब देखो, एक जो मेरा ओपिनियन है वो बात समझो। मैं कहूँगा अगर प्लेसमेंट पर्पज से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो टेक ब्रांचेज है लाइक CSE वगैरह जैसे ब्रांचेज हैं, तो उसके लिए आप प्राइवेट कॉलेज प्रेफर करो। लाइक देखो, नॉर्मल सीट मिलती है ना आपको, तो वही फ़ी रहने वाली है। आपको ही पता है फ़ी के ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़ी का कुछ खास डिफरेंस है नहीं, उतना ही लगना। अगर रेदर देन कि आपकी TFW सीट्स वगैरह हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इसके अलावा अगर नॉर्मल सीट मिलती है तो लाइक दोनों में फ़ी सेम ही रहेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर CSE टेक ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो ना, CSE AI और IT जैसे ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो, देन वो भी यार कि अपन वो प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफर करें, ठीक है। एक सेकेंड बैठ लीजिए। हाँ, इसमें ट्राई करो कि अपन प्राइवेट कॉलेजेस को लें कि रेदर देन कि उसको अपन ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को। अब देखो एक बात समझो। अब ये तो बात होगा कि ठीक है भैया आपने बता दिया, लेकिन अब बताओ कि भैया MBM में क्या CSE लेना वर्थित है या नहीं है। देखो एक बात समझो, हिमांशु भैया ने बात बताई थी, ROI जो है ना उसका, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो अच्छा है। लाइक देखो पूरे कॉलेज की फ़ी की बात करें, ठीक है, तो अगर आप लाइक अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो एवरेज जो आपकी रीप के अंदर, मैं एवरेज लेके बात करता हूँ यार, एवरेज ना 1.1 लाख के समथिंग एक साल का पड़ता है। तो लाइक 4 ईयर्स में आपका पूरा BTech डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, 4 ईयर 4 लाख, ठीक है, अराउंड। ये बस कॉलेज फ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, हॉस्टल फ़ी वगैरह की एक्सटर्नल है, ठीक है, वो अपने आप से ऐड कर लेना। लाइक कुल मिला जुला कितने पड़ेगा, एवरेज आपका पड़ेगा किसी कॉलेजेस में लाइक 1.2 लाख समथिंग फ़ी वगैरह है। तो इतना एवरेज कुल मिला जुला के एवरेज 4-5 लाख मान सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, एक होता है एवरेज पैकेज है, लाइक कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनके एवरेज पैकेज कितना है, कि एवरेज पैकेज कितना लग रहा है कि मिनिमम, ठीक है, हम मान के चल सकते हैं कि इतना हमारा पैकेज लगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो देखो MBM का जो एवरेज पैकेज है ना CSE के अंदर, वो है 4 to 5 लाख का, ठीक है, 4 to 5 लाख का। अब एक बात समझो, आप 4 साल में BTech कर रहे हो, 4 ईयर्स में आप BTech करोगे, ठीक है, आपके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री आएगी। अगर आपका प्लेसमेंट लग जाता है तो चलो मान के वर्स्ट केस में मान के चलते हैं कि 4 लाख का आपका प्लेसमेंट लगेगा, ठीक है, LPA में, ठीक है। अब क्या होगा, ये फिर आप 4 साल में एक जॉब प्लेसमेंट लग गई तो जो आपने 4 साल फ़ी दी है वो 1 साल में कवर कर सकते हो ना। तो ROI ठीक है उसका, ऐसा नहीं है कि टेक ब्रांचेस अच्छे नहीं है,
ROI ठीक है, ROI के हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि ले लिया तो एकदम ही वर्थ इट नहीं है, नहीं लेना चाहिए, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब देखो मैं दूसरा चीज़ क्या प्रेफर करता हूँ कि अगर आप कोर ब्रांचेस की तरफ जा रहे हो, लाइक ECE, ठीक है, और मैकेनिकल, माइनिंग, इन सारे ब्रांचेस की तरफ से, खैर इसमें से कुछ ब्रांचेस हैं लाइक इनमें तो प्राइवेट कॉलेजेस वाले अलॉट नहीं करते हैं, इनके पास है ही नहीं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस वालों के पास में माइनिंग हो गया, सिविल हो गया, ये सारे ब्रांचेस की तरफ अगर जा रहे हो आप, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि गो विथ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के कोर ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी होती हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब बताओ, एक बात समझना, पता है क्या, जो टेक ब्रांचेज है ना, उसमें आपका जो मेजर रोल प्ले करता है वो कंप्यूटर है, ठीक है। अब हर कॉलेज में कंप्यूटर रहता है, उतना भी महंगा नहीं है कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर सब जगह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अब आते हैं कोर ब्रांचेस की तरफ। तो जो कोर ब्रांचेज होते हैं ना, कोर ब्रांचेज में आपके बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, महंगे महंगे, ठीक है। अब वो इक्विपमेंट उनके पास होते नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत है यहाँ पे ना, प्रैक्टिकल चीज़ें प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं खुद कुछ जिस कॉलेज में हूँ, कुछ हमारे फिजिक्स में कुछ वो था, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहे थे लैब में, तो हमारे पास एक इक्विपमेंट नहीं था, एक वो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास है नहीं, मतलब महंगा आता है, तो हमने रखा नहीं वो गवर्नमेंट कॉलेज, तो हमें ऑनलाइन वो परफॉर्म करा के दिखाया गया। तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे हमने परफॉर्म करके देखा था, तो मतलब वो वीडियो के थ्रू ही देखा था और कुछ नहीं। तो ये तरीका होता है। अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज को फंड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास ऐसे वालों कि अपन टैक्स दे रहे हैं, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो इनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना लैब वाले कोर ब्रांचेस के लिए, वो सफिशिएंट होते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं। तो इन वजह से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, वो गवर्नमेंट के अंदर वो अच्छा रहता है। तो गवर्नमेंट के लिए अगर जा रहे हो कोर ब्रांचेज में, तब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो मेरी मान लो, तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहेगा, अब देखो कंक्लूजन क्या रहेगा कि अगर टेक ब्रांचेस के लिए प्रेफर कर रहे हो, मेरी राय ले लो। तो अगर आपका कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, भैया ठीक है मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा सा मतलब है, तो प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट करो। प्राइवेट कॉलेजेस भी कौन से, ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो बच्चों को पता है, मैं SKIT, JEE, ये अच्छे हैं, ये टॉप के कॉलेजेस हैं। उसके बाद गवर्नमेंट अगर टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में आप टारगेट कर सकते हो, उसके लिए क्या कहते हैं, कोर ब्रांचेस के लिए। अब इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, इनमें मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है MBM, ठीक है। उसके बाद है RTU कोटा, उसके बाद CET उदयपुर, ठीक है, और उसके बाद है GEC अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। ये कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो। बाकी इनके अलावा और कोई भी कॉलेजेस प्रेफर मत करना, मैं नहीं कहूँगा। जब तक आपके पास उसका डेटा नहीं है, प्लेसमेंट वगैरह का कंफर्म नहीं हो, अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तब तक किसी कॉलेज को इंक्लूड मत करना। बाकी ये कॉलेजेस अच्छे हैं, और मैं जब भी काउंसलिंग होती है हमारी, तो हम यही प्रेफर कराते हैं, ठीक है। और मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब